और भगवान बाल लीला का आनंद प्रदान करने के लिए कहा गए हुए हैं बाबा नंद यशोदा के यहाँ। तो भाग्य उदय किसका हुआ? बाबा नंद यशोदा को हुआ कि नहीं? भगवान जन्मे कहाँ? मथुरा में। और भगवान बाल लीला का आनंद प्रदान करने के लिए कहा गए हुए हैं गोकुल में। छाई घनघोर थी और काली घटा, रात 12 बजे लाल पैदा हुआ। सुखदेव जी ने वर्णन किए हैं कि राजा परीक्षित, बाबा नंद सवेरे सवेरे उठे और सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो सवेरे उठ करके सर्वप्रथम गौशाला में जाते हैं। बाबा नंद गौ माता की सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। एक दो गैया नहीं है भैया कि 9 लाख गैयन नंद बाबा के नित्य 9 मक्खन होए। बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गैया है और सारी गैया की सेवा अपने हाथों के द्वारा बाबा नंद करते हैं। गौशाला में गौ सेवा करने में लगे हुए थे। कन्हैया जो है पलना में सोए सोए विचार करने लगे, देखो तो मैं मथुरा से गोकुल आया हूँ और अभी तक किन्हीं ने मेरे को देखा नहीं है। तो भगवान रोना चालू किया। तो रोते कैसे है? अपनी दोनों पैर के अंगूठा को मुख में डाल लिया और दोनों हाथ के अंगूठा को मुख में डाल लिया और भगवान रोना चालू किया कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनय संयुक्तम बटास्य भद्र स्फुटे शयानम बालमुकुंदम मनसा स्फुरामि। भगवान रोना चालू किया। हमारी यशोदा मैया बाजू में पलना में सोई, कन्हैया जोर जोर से रो रहे, लेकिन इतना शुद्ध बुद्ध होकर के सोई है कन्हैया के रोने के बाद मैया को काट में नहीं आई। बाबा नंद की बहन थी, वाके नाम उपनंदा। बालक की रोने की जब आवाज आई, दौड़े दौड़े आ करके उपनंदा ने जब कन्हैया को जब देखे तो बड़े गदगद हो गई और दौड़े दौड़े गौशाला में पहुंच गई बाबा नंद के पास। और बाबा नंद के पास जा कर के कहने लगी कि भैया बधाई दो बधाई दो। बोले काहे की बधाई? तब कहने लगे कि भैया आपके यहाँ लाला भयो है। जैसे सुना लाला भयो है, बाबा नंद दौड़े दौड़े आंगन में आ गए और अपने बहन सुनंदा से कहने लगे, अरे बहन एक बार तो कन्हैया का मुखड़ा दिखा दे। तो सुनंदा बोली कि बड़े भैया जब तक बधाइया नहीं दोगे तब तक कन्हैया के मुखड़ा नहीं देख पाओगे। यह खबर पूरा गोकुल में फैल गया। तो बाबा नंद यशोदा को बधाई देने के लिए अपने अपने घर से जो जो सामग्री है, कोई दूध, कोई दही, कोई मक्खन, कोई मिश्री, कोई काजू, कोई किशमिश, कोई बादाम, कोई छुहारा, थाली भर भर करके लाए बधाई देने के लिए। जैसे यहाँ पर कल आप लोग लाए थे ना, कुछ न कुछ अपने अपने घर से बधाइयाँ बांटने के लिए लाए। सब वहाँ की नर नारी बधाइयाँ गाते हुए आने लगी और यही गाने लगे क्या कि नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। हाँ
हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। सब लोग बधाई देने के लिए थाली भर भर की सामग्री ले लेकर के आने लगे। जिसके घर में जो चीज है वही चीज ले लेकर के बधाइयाँ देने के लिए आए। एक बूढ़ी गोपी थी, बड़ा गरीबी थी बेचारी। तो बूढ़ी गोपी छोटे से मटुकिया में दही लेकर के, उनके घर में दही थी तो दही लेकर के आई। और जैसे वो बूढ़ी गोपी कन्हैया के मुखार बिंद देखे भगवान ने देखा ये बूढ़ी गोपी भी आए, तो भगवान थोड़ा से मुस्कुरा दिए। और जैसे भगवान मुस्कुराए तो बूढ़ी गोपी भूल गई मैं क्यों आई हूं। वो बूढ़ी गोपी कन्हैया के मुखार बिंद में थोड़ा दही लगाना था बधाइयाँ देने के लिए। जैसे कन्हैया मुस्कुराए तो बूढ़ी गोपी क्या किया, जितना दही लाते सभी दही को अपने ही सिर में डाल दी और ताली बजा बजा करके गाने लगी कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाजू वाले गोपी बोली, अरे गोपी तू बावरी हो गई है क्या, तू पगली हो गई है क्या। अरे कन्हैया के मुखार में दधी लगाना छोड़ करके सभी दधी को अपने ही सिर में डाल लियो है। वह बूढ़ी गोपी बोली, अरे बहन, अरे कन्हैया के मुखड़ा तो इतना सुंदर है, इनको देख करके कौन पगली पगला ना हो जावे, सब बावरी हो जावे। सब लोग आनंद उत्सव में है, सब लोग आनंद बधाई गाने लगे। एक ब्राह्मण देवता था, बड़ा गरीब था। सोई ब्राह्मण देवता बाबा आनंद के पास आए। अब बाबा आनंद के पास आकर के बाबा से कहने लगे कि बाबा आपका एक संतान नहीं हो रहा था ना, तो मैंने गोपाल संतान की जाप जो किया। बाबा आनंद ने हाथ जोड़ करके बोले, हाँ महाराज जी, आपने सब लोगों की आशीर्वाद से हमारे यहाँ चौथे बन में लाला भयो है। ये आप लोगों की आशीर्वाद है। अब बड़े प्रसन्न होकर के बाबा आनंद ने ब्राह्मण देवता को बहुत सारा गोधन दिए, गौदान दिए, बहुत सारा गैया दिए। गरीब ब्राह्मण गोधन पा करके बड़े प्रसन्न होकर के गए सभी गैया को लेकर के। और ब्राह्मण देवता तो घर में ही था, एक ही झोपड़ी था बेचारा का। सुंदर सुंदर गैया को घर के आंगन में बांध दिए, घर के अंदर बांध दिए, आजू बाजू पूरा गैया ही गैया। अब ब्राह्मण देवता जो खटिया निकाल करके बाहर में
सो सिर हिला हिला कर कई गाने में लगे हुए थे कि नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बड़े भाव से खटिया में सो यही गा रहे थे। उस समय ब्राह्मण देवता की जो पत्नी जो है, ब्राह्मणी जो है, जमुना जी में जल भरने के लिए गई हुई थी। अब एक बात और बता दूं, ब्राह्मण देवता लोग थोड़ा सीधा होते हैं, लेकिन ब्राह्मणी जो होती है थोड़ा कर्कश होती है, थोड़ा क्रोधी। लेकिन यहाँ के नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। अब ये ब्राह्मणी जो है जमुना जी से जल भर करके आई। अब आ करके चिल्लाना चालू किया, किसका किसका गैया है। अपने घर में बांधते नहीं, ऐसे छोड़ दिए हैं। और चिल्लाते चिल्लाते ब्राह्मण देवता के पास आए। और ब्राह्मण देवता से कहने लगे, सुनो, अरे जितना गैया है सब गैया को भगाते क्यों नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे ब्राह्मणी, ये सारी गैया हमारा ही है। ब्राह्मणी सोचने लगी कि लगता है बाबा नंद क्या लाला भयो, लेकिन ब्राह्मण देवता पगला हो गए है। किसका किसका गैया को अपना गैया बताने में जो लगे हैं। ब्राह्मण देवता के पास क्रोधित होकर के ब्राह्मणी आंगन में गई, तो आंगन में भी गैया। ब्राह्मणी फिर चिल्ला करके बोली, सुनो जी, अरे घर के बाहर बस में गैया नहीं है, आंगन में भी गैया है। ब्राह्मण देवता ने कहा, वो भी गैया हमारा ही गैया है। अब तो ब्राह्मणी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, गैया को भगाना छोड़ करके अपना गैया बताने में लगे हैं। ब्राह्मणी घर के अंदर में पहुंची तो घर के अंदर में भी गैया। अब ब्राह्मणी फिर चिल्ला करके बोली, अरे आंगन बस में नहीं है, घर के अंदर में भी गैया है। ब्राह्मण देवता कहते, कहू गैया हमारे अच्छे, सभी लोगों के गैया है। अब तो ब्राह्मणी और क्रोधित हो गई, ब्राह्मण देवता से नाराज हो गई। कईयो कईयो गैया सभी होते जो मरखंडी होती है। ब्राह्मणी किस प्रकार की कर्कश वाणी को सुना, जो गैया जो है ब्राह्मणी की तरफ मारने के लिए दौड़े। बेचारी पीछे दौड़ी और हपट करके गिर गई, मुटकिया जो फूट गई। रोते बिलखते ब्राह्मणी ब्राह्मण देवता के पास आई, चिल्लाना चालू की, क्या के देखो तो किसका किसका गैया है, आप भगाते नहीं हो। एक गैया ने मेरे को मारने के लिए दौड़ाई, सोई भागी सो गिर गई। अब रोना गाना चालू किया, ब्राह्मण देवता से नाराज होकर उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर दिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो ब्राह्मणी, आप नाराज ना हो, ये सारी गैया हमारे हैं। कैसे कर दिया हमारे गैया है। तब कहने लगे, आपको पता है ना, बाबा आनंद के यहाँ एक संतान नहीं था, तो मैंने गोपाल संतान की जाप किया था कि नहीं किया था। ब्राह्मणी बोली, ये तो थे। आज बाबा आनंद क्या लाला भयो है, वही बाबा ने सारी गैया कम को दान में दियो, इसलिए गैया हमारा है। ब्राह्मणी और नाराज होकर के बोली, कहा कि बाबा ने तुम्हें दिए, तूने ले लिए, तो दाल लेना था, सोच विचार करके लेना था ना। अरे तुम्हारे रहने बसने का ठिकाना नहीं है, अब इतना सारा गैया तूने दान में रख लिया, अब ये गैया कहाँ रखोगे। फिर चिल्लाना चालू किए। ब्राह्मण ने विचार किया कि अगर पत्नी नाराज हो जाए भैया तो कैसे प्रसन्न करना चाहिए। युक्ति निकाले। क्या युक्ति निकाले। पत्नी कहीं नाराज हो जाए तो और कुछ ना करो, उनकी मैके की बातें करना चालू कर दो, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े भाव से कहा, सुनो, बाबा ने दिया, हमने लिए, और लिए तो सोच विचार करके सारी गैया दान में लिए। क्या सोच विचार करके लिए हो। तब कहने लगे, तुम्हारे मायके में तुम्हारे भाई के घर में एको गैया नहीं है, इसमें से आधा गैया तुम्हारे मायके पहुंचा दो। जैसे मायके का नाम सुना, ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि ब्राह्मण देवता, तूने जीवन में पहले वाला कल के काम किया है।
इसमें से आधा गैया हमारे मैके पहुंचा देना, अच्छे दूध देने वालों के पहुंचाना, मरी ठुड़ी को नहीं पहुंचाना। अब तो ब्राह्मणी भी ताली बजा बजा करके गाने लगी, नाचने लगी, कहने लगी कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बड़े आनंद उत्सव मनाना चालू किए हैं। भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ है और जात कर्म संस्कार करने के बाद सब लोग पति आनंद उत्सव मनाते हैं। कल यहाँ पर भी आप लोगों ने खूब आनंद उत्सव मनाया, खूब आप लोगों ने नृत्य किया। देखिए भगवान तो सबकी है। कभी ये ना विचार करो कि बाबा नंद क्या लाला हुए हैं, अरे लाला हम सभी क्या है। अब विचार करो कल आप लोग कितना आनंदित हुए, तो वहां की आनंद की क्या सीमा रहा होगा। जितना आनंद आप लोगों को कल मिला ना, उतना ही आनंद ब्रज में भी रहा, क्योंकि लाला तो हम सबकी है, भगवान तो सबकी है। सब लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं और आनंद उत्सव मनाते हुए चूहर वगैरह गीत भी हमारे कलाकार बढ़िया सुंदर गाए। बताइए दिए दिए को नहीं दियो, देव तू नहीं दे के पैसा दे, बताइए के पैसा दे, देवो नहीं देना पड़ेगा। आनंद जब आ जाए उमंग में देना चाहिए। एक बार और ब्रज की हाल तो आप लोगों की अपनी भाव में श्रवण किए हो, ब्रज की आनंद उत्सव। कि जायो जशोदा ने लल्ला, ताली बजाना और गाते बने बिल्कुल गाना, क्योंकि भगवान की सोहर है, ब्रज की सोहर, बड़ा प्यारा सोहर है। अरे जायो जशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो जशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। अरे जायो जशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा मैया, मोहल्ला में हल्ला भयो। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है। अजी जायो जशोदा ने लल्ला, मोहल्ला
पास नहीं, तुरंत बाबा आनंद ने सोना चांदी की पहाड़ बनवा दिया और सोना चांदी की पहाड़ बनवा करके बोल दिए, जिसको जितना सोना चांदी हीरा मोती चाहिए उतना ले जाओ। ये लुटाई नंद लुटावे अन धन सोना, नंद लुटावे अन धन सोना, नंद लुटावे अन धन सोना, नंद लुटावे अन धन सोना। बाबा नंद ने अन धन सोना लुटा दिया। यशोदा मैया बोली, अरे नंद जी, हम कन्हैया की मैया है, हम भी कोई लुटाने में कमी नहीं करेंगे। यशोदा मैया क्या लुटाती है? नंद लुटावे अन धन सोना, नंद लुटावे अन धन सोना, रानी लुटावे तेरा लल्ला, लल्ला भयो जायो यशोदा के ललना, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा ने लल्ला, लल्ला लल्ला भयो जायो यशोदा के ललना, मोहल्ला में हल्ला भयो है। बाबा नंद ने देखा कि यशोदा मैया जो अंगूठी पहनी हुई थी छाया लुटाना चालू किए। बाबा नंद ने देखा ये तो अपना पैरा हुआ अंगूठी लुटा रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम कम नहीं है। अरे यशोदा, हम तुमसे कम नहीं है। तो बाबा नंद क्या लुटाए? नंद लुटावे गाय और बछड़ा, नंद लुटावे गाय और बछड़ा, नंद लुटावे गाय और बछड़ा, नंद लुटावे गाय और बछड़ा। तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके एक दो गैया दान नहीं दिए, 2 लाख गैया तुरंत दान दिए। एक दो को कौन कहे? 2 लाख ले जा ब्राह्मण देवता, आज हमको हमारे यहाँ लाला भयो है। यशोदा मैया देखी तो गैया बछड़ा को लुटाने में लगे हैं। यशोदा मैया देखी, मैं क्या लुटाऊं? यशोदा मैया बोली कि हम भी कोई कम नहीं है। यशोदा मैया क्या लुटाती है? नंद लुटावे गाय और बछड़ा, नंद लुटावे गाय और बछड़ा, मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला हल्ला भयो है। जायो यशोदा के ललना, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा ने लल्ला, लल्ला लल्ला भयो है। जायो यशोदा के ललना, मोहल्ला में हल्ला भयो है। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो यशोदा के ललना, मोहल्ला में हल्ला भयो है। 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 सब लोग कुछ न कुछ लुटाए। जिसके घर में बालक का जन्म होते हैं
वहां पर बेटी मेमन पहले पहुंच गई थी। अपन भाभी कहते भाभी लड़का हुआ है, लुगरा उगरा देवे निर्मा नहीं बनने वाला है तो कोई चिन्हा देवे है कि नहीं। हर बहन मांगती है चिन्हा। बाबा नंद की बहन अपनी भाभी यशोदा के पास जाकर के कहने लगी कि भाभी चौथेपन में आपका लाला भयो है तो साड़ी वाड़ी से कुछ बात बनने वाला नहीं है, क्या चाहिए जो देंगे हम। यशोदा मैया बोल दोगे? बिल्कुल। एक बार बोलो तो सही, क्या चाहिए? Bluetooth has been connected. तब उपनंदा बोली दोगे ना भाभी? बिल्कुल, मांगो तो सही। यशोदा मैया सोना की कंगना पहनी हुई थी, पूरा गला में सोना की नौलखा हार। कहा कि भाभी यदि देना है तो ये कंगना हार को हमको दो। अब देखो भजन की भाव ब्रज भाषा की। उपनंदा कहने लगे मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा, मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा, मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा, मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा। आप ही हमको ये दोगे ना तो हम आपके लाला को आशीर्वाद देंगे। तभी आशीर्वाद देंगे जब नौलखा हार दोगे, हाथ के चूड़ियां दोगे तब। और आशीर्वाद क्या देंगे? जुग जुग जिए तेरे लाल हम सब भावे हर साल। जुग जुग जिए तेरे लाल हम गाए हर साल। जुग जुग जिए तेरे लाल हम सब आवे हर साल। जुग जुग जिए तेरे लाल हम आवे हर साल। नाचे गावे भाभी तुम्हारे अगनवा, मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा, मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा, मोहे दीजय भाभी करके कंगनवा। नौलखा हार हाथ में जो चूड़िया है ये दो बधैया में, तब हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देंगे। तो अधिक कीमती चीज देवर थोड़ा सोचे पड़ते। सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि निकाल करके ले? यशोदा भैया सोचने पड़ गए, इतना कीमती चीज मांग रहे हैं। तो उपनंदा बोली दीजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार। दीजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार। दीजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार। दीजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार। नाचे गावे भाभी तुम्हारे अगनवा, मोहे दीजय भाभी करके अगनवा,
दोषों में यशोदा मैया नौलखा हार को निछावर कर। यशोदा मैया बोली हम कोई सोच विचार नहीं कर रहे थे, हमारा तो रत्न हमारे कन्हैया है। चौथे पन में लाला भयो है, ये हार क्या चीज है। निकाल करके निछावर कर दिए। सोई हाथ में आवे सोई निछावर भेंट देवे भैया। कृष्ण जन्मोत्सव में सब लुटाए हैं अपने हाथों के द्वारा जो पावी, वैसे ही हम लोग भी व्यासपीठ से निछावर के आगे कथा कहेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक नारियल दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ के द्वारा कलाकारों को भी भगवान की जन्मोत्सव में निछावर के रूप में, ये तो आशीर्वाद ही है भगवान का। भेंट निछावर जरूर करना चाहिए। अपने से जो बन सके उतना निछावर करो, क्योंकि भगवान तो सबकी है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित सब आनंदोत्सव मनाना चालू किए और आनंदोत्सव मनाते हुए एक छोटी वाली कन्या अपनी मैया के पास जाकर कहने लगी, मैया बता है बाबा नंद क्या कहा भयो है। तो उनकी मैया बोली कि हाँ लाली, बाबा नंद क्या लाला भयो है। तो छोटी वाली कन्या बोली नारी मैया लाला ना भयो है। तो कहा भयो है। तो छोटी वाली कन्या बोलती है कि नंद भवन को भूषण माए, यशोदा के लाल वीर हलधर को, राधा रमण परम सुखदाई। अरे मैया बाबा नंद क्या लाला ना भयो। तो क्या भयो। तो नंद भवन को भूषण माना। बाबा नंद के यहाँ भूषण, भूषण माने होता है कपड़ा या गहना। यशोदा के लाल हुआ है, हलधर का भैया हुआ है। और बालक दिखने में कैसे है। तो कहती है इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को अधिक अधिक अधिकाई। जो देवताओं की जो राजा है देवराजेंद्र, उस बालक के सामने में देवराजेंद्र कचड़ा है। इतना दिव्य इतना सुंदर वो बालक है। ब्रह्म को अधिक अधिक अधिकाई कहा। छोटी वाली कन्या बोली रे मैया आज ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में आज तक ऐसे बालक को सृष्टि नहीं किया हो। ऐसे बालक का, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव जी ने वर्णन किए कि राजा परीक्षित बाबा नंद ने विचार किया, साल में एक बार राजा कंस को कर दिया करते हैं। वो कर देने के नाम से बाबा नंद जो है गाड़ी बैला में दूध दही मक्खन नाना प्रकार की भेंट सामग्री गाड़ी बैला में तैयार किया और अपने गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किया।
सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, जैसे मथुरा के लिए जब प्रस्थान किया, जब मथुरा में जब पहुंचे तो राजा कंस ने बाबा आनंद को देख लिए। भेंट सामग्री को देख करके बाबा आनंद बड़े प्रसन्न हो गए। सारी इतना दूध दही घी देख करके बाबा आनंद प्रसन्न होकर के बोले, अरे नंद जी, अरे आके क्या जरूरत था भैया, तो ये भेंट सामग्री तूने ले लाया। नंद जी ने सारी भेंट सामग्री राजा कंस को दी। कंस ने बैठाया बाबा आनंद को और कंस पूछने लगे, कहा नंद जी, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ चौथे पन में लाला भयो है। बाबा हाथ जोड़ करके बोले, हाँ राजन, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला भयो है, आप मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए। तो कंस कहने लगे, अरे नंद, हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे लाला जुग जुग जीवे, उनका सर्वदा विजय हो। तो कंस तो थोड़े मालूम वही वो खरकाल, दुश्मन भी जिसको आशीर्वाद दे दे, ऐसे परमात्मा की आज जन्म हुआ है भैया। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, राजा कंस को भेंट सामग्री देने के बाद नंद जी अपने मित्र वसुदेव जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के पास मित्रता कैसे निभाना चाहिए, ये बाबा आनंद और वसुदेव जी से सीखे। हम मित्रता कैसे निभावे। एक मित्र दुखी है, एक मित्र सुखी है। वसुदेव जी की आंखों के सामने में ये दुष्ट कंस ने सारी बालकों का वध किया है, और एक मित्र जो नंद जो है, चौथे पन में वहां के घर में लाला भयो है। एक प्रसन्न है, एक दुखी है। वसुदेव जी के पास जब नंद जी मिलने के लिए जब गए, तो अपना सुख को छिपा लिए, दुख में पहले सम्मिलित थे। नियम क्या है? नियम यही है भैया, मित्रता कहीं निभाना है। आप कहीं कितना भी प्रसन्न हो, सामने वाला कहीं दुखी है, तो अपने प्रसन्नता को छिपाइए और उनके दुखड़ा में पहले साथ दीजिए। बाबा आनंद वसुदेव जी के पास मुलाकात किए। अब बातों बात में कहने लगे कि मित्र, सुन करके बड़ा दुख हुआ, आपकी आंखों के सामने में ये दुष्ट कंस ने सारे बच्चे को वध किया है। और हमने सुना है कि बिटिया भी हुए थे, सोई बिटिया को भी मारना चाहे, वही बिटिया आकाश मंडल में उड़ गई और ना जाने वो बिटिया कहाँ चली गई। बड़ा दुख हो। दुख की बातें जैसे नंद जी कहने लगे, तब वसुदेव जी भी अपनी मित्रता करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वसुदेव जी जानते हैं जो इनको प्रसन्नता है, इनके घर में लाला है, वो मेरे लाला है, वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन अपने हृदय में पत्थर रख करके वसुदेव जी कहने लगे, अरे मित्र, मेरे दुख को छोड़ो। अरे हमने सुना है कि आप क्या लाला भयो है, तो आपकी लाला तो आप हमारे मित्र हो, आपकी लाला तो हमारे ही लाला है ना। इतने दिनों के बाद प्रसन्नता हमको प्राप्त हुआ है, और ये प्रसन्नता को आप दुख में ना बदलो। दोनों मित्र आपस में खूब मिले जुले बातचीत कर ही रहे थे। वसुदेव जी बाबा आनंद से कहने लगे कि नंद जी, मैं थोड़ा ज्योतिष की पंडित हूँ कहा, अब मेरे विचार में भी आ रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उपद्रव होने वालों है। एक काम कर, तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू यहाँ से अपने गोकुल चले जा भैया, कुछ न कुछ उपद्रव जरूर होगा। बाबा आनंद ने विचार किया कि वसुदेव जी की भविष्यवाणी कभी झूठा नहीं होता, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। वहीं से माला चटकाते, माला जाप करते निकले।
हे भगवान मेरे गोकुल की रक्षा करना, मेरे गाय बछड़ा की रक्षा करना, मेरे गोकुल में कोई प्रकार की विघ्न बाधा ना आवे। माला चटकाते जाप करते करते मथुरा से गोकुल के प्रस्थान किया। बाबा आनंद पहुंचे नहीं थे उससे पहले पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में पहुंचे। आकाश मंडल में उड़ते उड़ते आई, देखे गोकुल में आनंद उत्सव मना रहे हैं। आकाश मंडल से नीचे आई राक्षसी स्वरूप को त्याग करके सुंदर स्वरूप बना लेती पूतना। अब इतना दिव्य रूप बना करके गोकुल की गलिया में जब चलना जब चालू किए, पूतना की सुंदरता को देख करके वहां के नर नारी लोग मोहित होकर और बोले कि लगता है कि हमारे कन्हैया को देखने के लिए ब्रह्माणी आ रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये ब्राह्मणी नहीं हो सकती, ये रुद्राणी हो सकता है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये साक्षात भगवती लक्ष्मी है। वहां के नर नारी पूतना को पहचानना तो चाहती है, लेकिन पूतना के वास्तविक स्वरूप को वहां की गोपियां, वहां की ग्वाल बाल कोई पहचान नहीं पाई। पूतना बोलने लगी अरे यहाँ पर काहे के उत्सव हो रहे हैं? तो सब ग्वाल वाला ने बताए कि पता है हमारे यहाँ का जो व्रज की जो राजा है ना नंद जी, वहाँ के घर में लाला भयो है, वही क्या छठी मनाने में लगे हैं। उन्हीं के घर में गाजा बाजा बज रहा है। अच्छा पूतना बोली जरा बताओ आके घर कहाँ है? पूतना विचार के वही बालक से अपने स्तन पर दूध के साथ आधार पिला करके बालक को मैं बत कर दूं। जय विचार करके कहने लगी कहाँ पर है बाकी घर? कहा कि यहाँ सीधा चले जाना और जा करके सामने जैसे मुड़ोगे सामने में जो महल बना हुआ है बाबा नंद यशोदा का घर है। बस पूतना ढूंढते ढूंढते गली गली से नंद भवन में पहुंच गई और जैसे नंद भवन में पहुंची वैसे ही यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी हुई है। सब ढोल मजीरा लेकर के गोपियां सोहर वगैरह गीत गाने में लगे हुए थे। सब आनंद उत्सव में कोई नाच रही थी, कोई गा रही थी। यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी। पूतना इधर उधर देखिए यशोदा मैया की गोद में बालक है, तो मैया के बाजू में जा करके बैठ गई। उतना विचार करने लगी बालक को सबसे पहले मेरे गोद में दे, तो मैं इनको दूध पिला करके जहर के साथ इनको मैं मार दूं। लेकिन यशोदा मैया बालक को दे नहीं रही थी। ऐसे भी बालक बड़ा कमजोर होता है। भगवान और बालक को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। इतना जल्दी बालक के मुखड़ा और किसी के हाथ में बिल्कुल ना था। लेकिन नियम बन गया है छठी वगैरह में लेकर देखे जाबे ये दे आ रहे हैं लेकर देखा भी नहीं करी तो देख के कहा जदवाबे वाला का आपको निमंत्रण मिला आप जाओ भेंट सामग्री बालकों को दो, लेकिन कभी बालकों को देखने का विचार ना करो क्योंकि हमारे ही नजर उनको लग जाता है। लेकिन नियम बना दिए हैं, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोले घर पर गए कपड़ा लत्ता लेकर रख ले लेकर देखा भी नहीं कर। इसलिए यशोदा मैया कन्हैया को बिल्कुल ढक कर के रखी हुई है। अंत में पूतना विचार करके बोली कि मैया देख तो तुम्हारे घर में कितने मेहमान आए हुए हैं, अब बाबा नंद दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये सब मेहमान आए तो हैं, आ रहे और जा रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को चाय पानी मिला है कि नहीं मिला है। एक काम कर लाला को तू मेरे को दे दे और थोड़े अतिथि लोगों को चाय पानी तो पिला दे। यशोदा मैया समझ नहीं पूतना की बहाव। यशोदा मैया तो यही सोचने लगी कि देखो तो मेरा कितने ही तैसी है, मेरे कोई परिवार की होगा भले मैं नहीं पहचानती हूँ। कभी कभी परिवार के लोग भी आ जाते हैं तो पहचान नहीं पाते, पूतना को पहचानना तो यशोदा मैया जाती है। अगर मैं पूछूं तू कौन है तो इनको बुरा लगेगी।
इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कई जगह मैं भी जाता हूँ, बोला कि तुम बोला पहचानते महाराज, नहीं पहचानो तो वो हाव लगते पहचानो संता जरूर बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं पूरा माने का ना। हम अंदर अंदर खोजा तो ये आदमी में कहाँ देखे रहे। ये मेरा अपना भाव बता रहा हूँ, ये भाव सब लोगों में होता है। यशोदा मैया पूतना को पहचानती नहीं है, पूछना चाहती है। सुंदर स्वरूप बड़े घर की बहू बेटी जैसे दिखाई दे रही थी, उनके पास तुम कौन कहीं पूछेंगे तो इनको बिचारी को बुरा लगेगा। यशोदा मैया विचार के लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई हमारी ही ऐसी है, ये घर ही क्या हम पहचान नहीं पा रहे। यशोदा मैया बोली कि अरे बहन, बालक को तो अपने गोद में रखना और छुपा करके रखना, किसी को दिखाना नहीं। मैं अतिथि लोगों को थोड़ा सेवा करके आ जाऊं, उतना भूल एक बार तो दे दे मैया। वो बालक को ऐसे में छुपा करके रखूंगी कि तुमको भी दिखाई नहीं देगा। अब पूतना के मन तो विकार था, जैसे मेरे गोद में आवे वैसे लाला को झर दे करके मैं मारूं। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजा परीक्षित मैया कन्हैया को उठाए और कन्हैया को उठा करके पूतना की गोद में लिए। और भगवान जैसे पूतना की गोद में गए, पूतना के एक बार स्वरूप की दर्शन किया, उसके बाद अपना नेत्र को बंद कर लेते हैं। राजा परीक्षित ने अपना प्रश्न की, कहा महाराज पूतना के स्वरूप को देख करके भगवान अपना नेत्र क्यों बंद कर लिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना के स्वरूप को देख करके भगवान अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लेते हैं, पहला कारण, उसे तो बहुतों कारण है भागवत जी में, उसमें से 2-4 कारण पहले जाने। भगवान अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने विचार किया कि पूतना तो मेरे को मारने के लिए आए हैं, मैं तो मरूंगा नहीं, इन्हीं के प्राण को हरण करूंगा। अब पूतना जब के प्राण को जब हरण करूंगा तो पूतना छटपटाएगी। अब कहीं देखता रहूंगा तो मेरे हृदय में दया ना आ जाए, क्योंकि नेत्र के द्वारा ही दया की उत्पत्ति होती है। वो छटपटा नहीं देखबे नहीं करूं तो मर ही जाओ, इसलिए भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए। दूसरा कारण, भगवान ने विचार किया कि हम मथुरा से गोकुल आए मक्खन मिश्री खाने को, अभी तक तो मक्खन मिश्री के दर्शन नहीं हुआ भैया, जहर खाना पहले पड़ रहा है। और जहर खाने का काम भगवान भोलेनाथ करता है, हम तो मक्खन मिश्री खाने वाले हैं। इसलिए भगवान नेत्र को बंद करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, करे भोलेनाथ आप आओ, जहर को आप पाओ और मक्खन मिश्री को हमको खाने दो। इसलिए भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते। तीसरा कारण, भगवान इसलिए नेत्र को बंद कर लिए कि पूतना मेरे को स्तनपान कराना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है। दूध पिलाने का काम एक माँ करती है। पूतना का विचार तो बहुत अच्छा दूध पिलाना, लेकिन साथ ही साथ ये जहर भी पिलाना चाहती है। तो भगवान ने विचार किया कैसी माँ है, माँ होकर के जहर देकर के मेरे को मारना चाहती है। ऐसी माँ की चेहरा देखने में भी पाप है, इसलिए भगवान अपने नेत्र को बंद कर दिया। साजू कारण हो भैया, पूतना के स्वरूप को देख करके भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। और जैसे भगवान नेत्र को बंद कर लिए, पूतना कन्हैया को स्तनपान कराना जब चालू किया, सुखदेव जी ने वर्णन किए कि राजा परीक्षित, भगवान दूध पीते हुए पहले स्वर्ग में पूतना के जन्म जन्मांतर के पाप को पी गए।
दूसरे सुरगा में पूतना के प्राण को खींचना चालू किया। पूतना छटपटाने लगी, सामन चमोन चरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने गरीब पूतना, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, अब पकड़ लेते तो कभी छोड़ते नहीं है। ये पकड़ने छोड़ने का काम जीव का है, भगवान का काम नहीं है। अब कहाँ छोड़ने वाला? पूतना के प्राण को जैसे खींचने वाला था। पूतना समझ गई कि यही राजा कंस की काल है, क्यों नहीं बालक को लेकर के राजा कंस के पास ले जाऊं। जय विचार करके पूतना आकाश मंडल में उड़ी। अब आकाश मंडल में उड़ करके पूतना के प्राण को भगवान जैसे खींचे, पूतना के शरीर प्राणहीन हुए और प्राणहीन होते हुए नीचे से चरमराते हुए जमीन पर गिरे। आकाश मंडल में सभी देवता लोग तुम बजाते हुए पुष्प के वर्षा किए हैं। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना के जब प्राण अंत हुए, जोरों से आवाज आए, सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए। पूतना के विशाल काया कहा गया है भैया, लंबा चौड़ा शरीर पूतना की कहा गया है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अभी भी कन्हैया जो है पूतना की स्तनपान करने में लगे हुए थे। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ती आई, देखे कन्हैया को पूछे, अभी भी पूतना की स्तनपान करने में लगे हैं। सोई कहने लगे कि मेरे लाला कन्हैया को नीचे उतारो। पहाड़ के समान पूतना के शरीर, कन्हैया को नीचे उतारने के लिए सीढ़िया की जरूरत पड़े भैया। और बांस की सीढ़िया बनाते ना, जला तुमन निसैनी गई था, निसैनी लाया, निसैनी के द्वारा ऊपर में चढ़े और बालक कन्हैया को नीचे उतारे। मैया ने अपनी गोद में लिए, लाला को चुम्मा लिए, प्यार किया, दुलार किया कन्हैया को। लेकिन ये पूतना शुद्ध कर दिए हमारे लाला को। तुरंत गोबर मंगाए, गोमूत्र मंगाए, गोबर और गोमूत्र के द्वारा कन्हैया को स्नान कराया, तब वो शुद्ध करवाया। अब ये बाबा आनंद माला चटकाते चटकाते जब मथुरा से गोकुल जब पहुंचे तो रोड चक्का जाम, पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था। घूम फिर करके बाबा नंदाए माला चटकाते चटकाते क्या हो गया। तब आके नर नारी बताए, कहने लगे कि बाबा अरे पूतना हमारे कन्हैया को चुरा करके भाग रही थी, न जाने कैसे हपट करके मर, भगवाने जाने ये पूतना कैसे यहाँ पर मर गई। बाबा आनंद ने कहा कि हमको पहले ही पतो लग गया होता। नंद जी ने कहा कि वसुदेव जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है। तभी माना मैंने चटकाते चटकाते आया, माला जाप करते करते आया। ये पूतना ऐसी नहीं मरी है तो मेरे माला के जाप से ये राक्षसी मर गई। बाबा ने ही सोचा, माला की जाप में कितना शक्ति है देख। लेकिन ग्वाल वाल कहने लगे, कहा कि बाबा वो तो बात अब सही है, पूतना की विशाल शरीर है, पूतना के शरीर को जलाना बहुत जरूरी है। जब पूतना के शरीर जब नहीं जलेगा तो उसमें उनके शरीर में से दुर्गंध निकलना चालू हो जाएगा, और जहां दुर्गंध निकलना जब चालू हो जाएगा तो उसमें नाना प्रकार की बीमारी होगी। इसलिए पूतना के शरीर को जलाना बहुत जरूरी है। तब यहाँ पर बाबा ने कहा, जाओ अपने अपने घर से छेना वगैरह लेकर के इकट्ठा करो भैया, पूतना के शरीर को जलाना है।
लेकिन छेना बस में जलने वाला नहीं है। पूतना जानती थी, समझदार थी, इतना बड़े विशाल हमारा काया है, शरीर है, छेना बस से हमारा शरीर जलने वाला नहीं है, लकड़ी की जरूरत पड़ेगा। सोई लकड़ी की व्यवस्था पूतना ने स्वतः की। कहा गया 4 कोस के शरीर थे पूतना का, 3 किलोमीटर की एक कोस, तो 12 किलोमीटर की पूतना के शरीर को कहा गया है। जब 12 किलोमीटर की शरीर आकाश मंडल से जब गिरी तो बड़े बड़े वृक्ष चरबरा करके टूट करके गिर गई। उतना जानती है यही सब वृक्ष, यही लकड़ियां हमारे शरीर को जलाने का काम करेगा। उतना बड़ा समझदार था भैया। जब मरी तो साथ में लकड़ी को लेकर के मरी। इसीलिए कहा गया है रामदास भैया, धन दौलत इकट्ठा कहीं करके जाओगे, वो धन दौलत तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, छेना और लकड़ी ही साथ में जाएगा। अगर इकट्ठा करना है तो अपने अपने घर में छेना और लकड़ी इकट्ठा करके रखो। अभी होम देने के लिए छेना नहीं रहता, 20 रुपये का छेना लाओगे तब होम देते हो। छेना लकड़ी हमारे साथ जाएगा भैया। वास्तविक गोधन तो वही है, धन वही है, छेना लकड़ी ये साथ जाएगा। बाकी हीरा पन्ना मोती जवाहर कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, 12 किलोमीटर की ये पूतना के शरीर, ग्वाल वाल कहने लगे कि बाबा इतना बड़े चिता कैसे बनाए। तब कहने लगे बाबा नंद का जाओ अपन अपन घर ले टंगला बसलो धर के आवा। अब पूतना के शरीर को खंड खंड करो, अलग अलग किए पूतना की शरीर खंड खंड किया गया और चिता बना करके पूतना के जब पार्थिव शरीर को जब जलाना जब चालू किए तो सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजा परीक्षित, पूतना के शरीर जब जलने लगा तो चंदन की भांति खुशबू निकलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, मैं जहां तक जानता हूं कि पूतना की जब शरीर जब जलता है, शरीर जब जलता है तो उसमें से दुर्गंध निकलती है, और आप और पूतना की जब शरीर जलने लगे तो चंदन की भांति खुशबू निकलने लगा। ये कैसे हो गया? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब पूतना राक्षसी कहा, जिसका स्तनपान भगवान ने किया है वो कोई साधारण जीव हो सकता है क्या? जिसका दूध भगवान ने पिया है वो कोई साधारण नहीं हो सकता। तब भगवान सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये राक्षसी होकर के भगवान को अपना स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ये कौन है? तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या जिनकी नाम थी रत्नमाला। भगवान श्रीमन नारायण जब 52 अवतार जब धारण करके जब आए तो भगवान 52 के स्वरूप को देख करके ये रत्नमाला के मन में बड़ा पुत्र स्नेह उत्पन्न हुआ। कितना सुंदर ये बालक है, ये बालक कहीं मेरा होता ना तो मैं इनको स्तन लगा करके दूध पिलाती। भगवान हृदय बिहारी है भैया, सबके हृदय के भाव को भगवान जानता है। भगवान ने कहा कि रत्नमाला, हम तुम्हारे हृदय की वेदना को समझते हैं, लेकिन अभी आपका हम दूध नहीं पी सकते। आपकी मनोकामना को हम पूरा करेंगे। द्वापर युग में आप हमको स्तनपान करा लेना। और वही भगवान वामन जब विराट रूप धारण करके राजा बलि के राजपाट को जब नापने लगा
तो रत्नमाला के मन दूषित हो। देखिए भगवान के पास जाओ तो निर्मल मन होकर के जाओ, छल कपट रहित होकर के जाओ। भगवान को देख करके पहले स्नेह हुआ, पुत्र स्नेह हुआ, और रत्नमाला ने बाद में देखा भगवान बामन विराट रूप धारण करके राजा बलि के राजपाट को जब नापने लगे तो रत्नमाला के मन दूषित हो गए। अरे जिस बालक को मैं दूध पिलाना चाहती थी, अरे इनके तो पेट में दाढ़ी है। देखो तो मेरे पिता की संपदा को पूरा नाप लिए, मेरे बस चलते थे, इनको जब दूध नहीं इनको जहर पिला करके मार देती। भगवान ने कहा ये भी इच्छा को हम पूर्ति करेंगे, चलो जहर भी पी ले। आज वही पूतना जो है रत्नमाला की मनोकामना को पूरा करने के लिए रत्नमाला के रूप में पूतना आई है, और दूध और जहर भगवान ने सोचा किया हो बकेयम स्तन कालकोटम जिह्यासयाया यदय पश्चाद्वी लेबे गतिं धा दुटदोदनन्यं गंगवादयालं शरणं ब्रजेमा। अब जरा विचार करो, मारने वाले पुतना के ऊपर भगवान जब कृपा बरसा सकती है रामदास जी, तो क्या भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान के हम भजन करेंगे तो क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भगवान को भजन करने के लिए बड़ा भाव के साथ भगवान के भजन को करना चाहिए।